ओम शांति। सभी बहनों और भाइयों का होली पर विशेष स्वागत है। और सभी को होली की बहुत 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 मुबारक है। सभी भाई बहनें विशेष होली मनाने के लिए, खासकर दिल्ली जोन के भाई बहनें और साथ में भारत के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से ऐसे शुभ दिन पर यहाँ सब पधारे हैं। खास बाबा के साथ होली मनाने के लिए, बड़ी दादियों के साथ होली मनाने के लिए। तो ईश्वरी परिवार की होली तो अपनी ही होली है। याद आता है भ्राता जगदीश चंद्र जी ने एक इंग्लिश की किताब बनाई थी, रियल गीता, और उसमें एक चैप्टर था होली के ऊपर। होली रिमाइंड्स अस टू बी होली। होली त्योहार जो है वो हमें पावन बनने की शिक्षा देता है, याद दिलाता है। आज की लौकिक दुनिया में जिस तरह से होली के सीन देखते हैं वो तो आप सभी अनुभवी हैं। अभी इस समय यहाँ किसी का चेहरा लाल गुलाल से ऐसा देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन आज भी टीवी पर थोड़ा सा मैंने सुबह को न्यूज़ देख रहा था तो देखा कई स्थानों पर होली खेल रहे हैं और अच्छी तरह से लाल गुलाल एक दो को लगा करके, और क्या बोलते हैं, बुरा ना मानो होली है। यहाँ तो बुरा मानने वाला कोई है भी नहीं। तो आज होली के दिन खास हम सभी बाबा के साथ होली मनाएंगे। हमारे जीवन को इतना अनमोल, इतना पावन बनाने के लिए वर्तमान समय जिस तरह से बाबा के महावाक्य हर मुरली के समय सुन रहे हैं, चाहे साकार मुरली है, चाहे अव्यक्त मुरली है, चाहे रिवाइज्ड कोर्स है, हर मुरली में क्या सुनते हैं? रोज के मुरली में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जरूर आता है कि अपने जीवन को हमें कैसा बनाना है। और सभी का लक्ष्य भी वही है। देखता हूं मैं बहुत समय से कई भाई बहनें संपर्क में आए हुए, पहले इतना ध्यान नहीं गया है। जैसे जैसे समय की रफ्तार चल रही है अब जागृत होते जाते हैं। और जागृत होने की निशानी यही है जब ये सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के प्रोग्राम की बात, और थोड़ी बार ही आना है तो सोचते हैं हम अभी नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। होली पर हर एक समझता है कि हम बाबा के साथ जाकर होली मनाएं, और उसमें भी खास
गुलजार दादी दिल्ली जोन की विशेष जिम्मेदार हैं, वैसे तो सारे विश्व की जिम्मेदार हैं, तो खास दिल्ली जोन के भाई बहने विशेष बहुत उमंग उत्साह से इस समय बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, तो आपको बड़ा बड़ा स्वागत मैं करता हूं। बाबा के साकार के दिनों की बात भी याद आती है और अव्यक्त बाबा के साथ भी हर साल हम लोग होली मनाते हैं, तो बहुत ही रॉयल ढंग से लाल गुलाल नहीं लगाते हैं, केसर जो गोल्डन कलर है, तो गोल्डन कलर से अपने भाव प्रकट करते हैं, क्योंकि गोल्डन एज में जाना है, अपनी अवस्था को गोल्डन एज बनाना है, विचारों को इतना उच्च बनाना है, उसकी वो निशानी बाबा थोड़ी सी हम लोगों से, बच्चे भी बाबा के साथ, बाबा भी बच्चों के साथ थोड़ा खेलते हैं, और आज भी आप सबके साथ कौन आ रहा है खेलने के लिए? थोड़ा सोच के बोलो, कौन आ रहा है? किसका बाबा? मेरा बाबा आ रहे हैं। बाबा ने पक्का कराया था पिछली बार कि मेरा बाबा कहो, तो मेरा बाबा कहने से अपनापन तो फील होगा ना, नहीं तो दुनिया में बाबा नाम से तो कईयों को पुकारते हैं। तो हम सभी अव्यक्त बाप दादा के साथ होली मनाएंगे, और उसमें विशेष एक तो आज का दिन आत्मा को एकदम पावन बनाने का संदेश देता है। मन की स्थिति ऐसी बने जो खुद को अंदर से फील हो कि मैं तो बाबा के साथ ही होली मनाऊं, यही मेरे लिए योग्य है। लौकिक दुनिया में बहुत होली मनाई और उसमें भाव सभी को पता है। बाबा ने भी इसके बारे में बताया है। हमारे भ्राता जगदीश चंद्र जी ने बहुत अच्छे लेख इस पर लिखे थे, होलिका जलाने के बारे में भी, होली मनाने के बारे में भी, और फिर उनका आध्यात्मिक रहस्य क्या है उसके बारे में भी। और आज भी उस बात को जो अच्छे अच्छे लेखक हैं वो लिखते हैं। होली के टाइम पर कोई बड़ा छोटा किसी भी रूप में नहीं रहते हैं, समानता में आ जाते हैं। उसकी निशानी तो वैसे मानी जाती है कि श्री कृष्ण के साथ सभी उनके हम उम्र वो होली खेलते थे। तो हम सभी अपने आप को ऐसा मनुष्य से देवता बनाने का अभ्यास कर रहे हैं ताकि आने वाले
थोड़े समय में इस योग्य बन जाएं कि हमारे अंदर इतनी दिव्यता आ जाए, इतनी श्रेष्ठता आ जाए इतनी पावनता आ जाए कि हम श्री कृष्ण के सखा और सखी बन करके उनके साथ होली खेल सके। आज सवेरे दादी जी मुरली सुना रहे थे और मुरली सुनने के समय बीच में उन्होंने पूछ ली एक बात कि भाई जिनको क्रोध आता है जरा हाथ खड़ा करो। किसी किसी ने किया होगा। अब अगर कोई क्रोध करने वाला सतयुग में आएगा तो वो वहां होली खेल सकेगा? श्री कृष्ण के साथ होली खेलनी है तो श्री कृष्ण समान बनना पड़ेगा आपको। सर्वगुण संपन्न बनना होगा, 16 कला संपूर्ण बनना होगा, संपूर्ण निर्विकारी बनना होगा। अगर ऐसा नहीं बनेंगे तो जैसे बाबा के टाइम पर अंदर आने के लिए बैज लगा के आना पड़ता है, नहीं तो अंदर आने की छुट्टी नहीं मिलती है, ऐसे ही फिर वहां भी होली खेलने के टाइम पर छुट्टी नहीं मिलेगी। तो जो सचमुच श्री कृष्ण के साथ होली खेलने की इच्छा रखते हैं, जरा वो तो हाथ खड़ा करें। इच्छा रखते हैं, सभी रखते हैं, मुबारक है फिर तो। ऐसी भावना रख करके हम पुरुषार्थ जब करते हैं तो बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ सच्ची दिल से करते हैं ऐसे बच्चे मेरे दिल तख्त नशीन बनते हैं। क्योंकि ये एक परिवार तो बड़ा है, लेकिन बाबा कहता है कितना भी बड़ा परिवार हो, बाबा की दिल भी बहुत बड़ी है। बाबा की दिल में सब समा जाते हैं। कोई भी बच्चा माता पिता का आज्ञाकारी बच्चा होगा, वो माता पिता के दिल तख्त पर चढ़ता है। तो बाबा के साकार के शब्द हैं, अगर आपको याद होगा, आज्ञाकारी। अर्थात बाबा का जो फरमान है, मोटे रूप में कौन सा फरमान कहते हैं हम? मुरली के अंदर आता है, बाबा ने पिछली बार भी बताया, पवित्र बनो, योगी बनो। मोटे रूप में तो यही है, लेकिन बाबा फिर कहते थे आज्ञाकारी, फरमाबरदार और वफादार। ये खास 3 शब्द बाबा की लास्ट की मुरली में भी बाबा ने ये शब्द मेंशन किए हुए हैं, अब साकार मुरली के। और जितना बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं
लौकिक में भी माँ बाप की आज्ञा का जो बच्चे पालन करते हैं तो वो माँ बाप के दिल तख्त पर चढ़ते हैं। और अगर बाबा के साथ ऊपर से तो कहेंगे बाबा आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन अंदर में कुछ कमी होगी, तो बाबा के सामने जब देखेंगे ना तो आंखें नीचे हो जाएंगी। बाबा जब दृष्टि देते हैं उस समय वो फील होता है अंदर कि मेरे अंदर अभी तक ये कमी है। जब से बाबा का ज्ञान मिला है और बाबा को पहचान लिया है, जब तक पहचाना नहीं है तब तक तो हाँ हूं चलती है। बेचारी बहनें हमारी इतनी मेहनत करती हैं एक एक भाई और एक एक बहन के लिए, उनको रिक्वेस्ट करती हैं रेगुलर आना है, समय पर आना है, मुरली सुननी है, धारणा करनी है। स्नेही बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। बाबा कहता है स्नेही सहयोगी, उसके बाद क्या स्टेप है? योगी। तो स्टेप बाय स्टेप बन जाएंगे योगी, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन फिर बाबा कहते थे, साकार की बात कर रहा हूं, दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे हैं जिनको बाबा दिल से प्यार करता है, दूसरे हैं बाबा प्यार का सागर है, प्यार दूसरों को भी करता है। जैसे वो ऊपर से सच्चाई से नहीं बताते या चलते, तो बाबा भी फिर उनको ऊपर से प्यार करते हैं। सच्ची दिल से प्यार करने वाले को सच्चा प्यार बाबा का मिलता है। और बाबा से सच्ची दिल से प्यार करने वाले की निशानी है कि समझने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद अपनी धारणा में परिपक्वता ले आए। धारणा में कच्चे हैं अगर, तो बाबा कहते हैं फिर अपने आप को ठगते हैं, ठगी करते हैं। बाबा से ठगी नहीं करते, वो सोचते हैं हम बाबा को ठगी करके बाबा को तो मना लेंगे, बाबा तो नाम ही बाबा का है शिव भोलानाथ, वो तो मान ही जाता है थोड़ी सी बात से ही बस। क्योंकि बाबा ने कहा है ना सच्ची दिल से, बस इतना ही कहो मेरा बाबा, तो बस बाबा तो उसी से मान जाएगा। लेकिन बाबा कहता है हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन बाबा की आज्ञा पर चलना किसका काम है? आप बच्चों ने बाबा को इस धरा पर बुलाया है कि हे पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ। और आपकी, यूं तो बाबा कहता मैं अपने समय अनुसार आता हूं, आने के बाद, आपको जगाने के बाद फिर भी अगर बाबा के साथ सच्ची दिल से नहीं चलेंगे
बाबा की आज्ञा का पालन सच्ची दिल से नहीं करेंगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या होगा? फायदा होगा, क्योंकि बाबा का फिर अटेंशन जाता है ना, बार बार पूछेगा, तो फायदे की बात हुई ना। क्या कहते हैं? नहीं, बाबा कहते थे देवताओं को इशारा काफी है। तो सभी कौन बैठे हैं यहां? कौन बैठे हैं? चाहे यहां बैठे हैं, चाहे क्लास में अपने अपने स्थान पर बैठे होंगे, पर बैठे कौन हैं? होवनहार देवताएं बैठे हैं। तो देवताओं को बाबा कहता है इशारा ही काफी होता है। उसके नेक्स्ट नंबर किसका है? नेक्स्ट नंबर किसका है? मनुष्य को बोलना पड़ता है, और जो बोलने पर भी ना समझे उसको क्या कहते हैं? वो आप जानते हो। तो अभी सभी होवनहार देवताएं जो हैं इस समय ब्राह्मण हैं, और बाबा ने ब्राह्मणों को देवताओं से भी ऊंचा कहा है। मुरली के अंदर बहुत स्पष्ट रीति से कहा है, क्योंकि ब्राह्मण विश्व को परिवर्तन करने की सेवा नहीं करते हैं। सॉरी, ब्राह्मण विश्व को परिवर्तन करने की सेवा करते हैं, देवताएं ये सेवा नहीं करते हैं। ब्राह्मणों का डायरेक्ट संबंध इस समय शिव बाबा के साथ है, सर्वशक्तिवान बाप के साथ है, ज्ञान के सागर बाप के साथ है। सतयुग में शिव बाबा होंगे? हाँ बहनों बताओ, होंगे? नहीं? अच्छा, तो इसलिए बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग इस समय छोटा युग है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ युग है, जब हम आत्माओं को डायरेक्ट शिव बाबा का ब्रह्मा बाबा के द्वारा संग मिलता है, साथ मिलता है, सन्मुख मिलन होता है। और सन्मुख सिर्फ मिलन नहीं, हम उनके रूहानी बच्चे हैं, फिर से अपने आप को पहचानते हैं। तो इस समय बाबा के बच्चे भी हैं। फिर बाबा शिक्षा देता है टीचर के रूप में, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, रचता और रचना का ज्ञान देता है। तो सबसे बड़ा टीचर भी है, और फिर बाबा हम सब बच्चों को पावन बना करके अपने साथ ले चलता है। तो पिता भी है, हाँ, क्या नाम देते हैं हम उनको? परम पिता। और किसी को परम पिता कहते हैं? किसी को भी परम पिता शब्द से कभी नहीं पुकारा जाता है। एक शिव बाबा को परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, और परम सतगुरु भी है। तो तीनों संबंधों से अगर बाबा को सन्मुख रखें, पहचान करके, जान करके, रियलाइज करके, संबंध जोड़ करके, तो शक्ति अंदर दिल में आएगी, मनोबल इतना मजबूत होगा जिसके आधार से उनकी आज्ञा का पालन कर सकेंगे। तब बाबा कहेगा सचमुच ये मेरे बच्चे आज्ञाकारी बच्चे हैं।
वफादार बच्चे हैं, फरमाबरदार बच्चे हैं। जब तीनों बातें हम धारण करके सच्ची दिल से बाबा का बन के चलते हैं तो बाबा की बहुत बहुत मदद मिलती है। गीत है अपने बने हुए, फिर जिसका साथी है भगवान, कितने भी उनके सामने तूफान आए, कितने भी विघ्न आए, कितनी भी रुकावटें आए, वो रोक नहीं सकती हैं। पास होते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे हर एक को अनुभव होते हैं। जब से बाबा को पहचाना, बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा को अपना साथी बना लिया, तब से लेकर के जो जीवन में आनंद मिला है, जो पुरुषोत्तम संगम युग का आनंद है, जिसको कहें देवताओं से भी ऊंचा, अति इंद्रिय सुख का अनुभव जो होता है, उसकी वैल्यू तो बाबा के बच्चे ही जानते हैं। जिसको उसकी वैल्यू होगी, उसका अधिक से अधिक लाभ लेता रहेगा, उसका आनंद लेता रहेगा, और उस आनंद के आधार से बाबा की जो आज्ञा है, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उसमें भी अपना हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म उसी पर अग्रसर रहेगा। नहीं तो पुरुषोत्तम संगम युग का एक एक पल, बाबा कहता है, बहुत वैल्यूएबल है। एक एक पल। इतने तक बाबा ने कहा कि संगम युग का एक मिनट जो है वो एक वर्ष के बराबर है। एक मिनट अगर हमने गंवाया तो एक मिनट नहीं गया, एक वर्ष चला गया। जैसे जितनी वैल्यू बाबा को है समय की, कहा जाता है समय बहुत वैल्यूएबल चीज है, उसमें भी खास ये पुरुषोत्तम संगम युग का जो समय है, दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल टाइम। इसको पहचान करके और अपने संकल्पों का थोड़ा ध्यान रखें। पिछली मुरली में बाबा ने खास संकल्प के ऊपर जोर दिया था, और 15 दिन के लिए सभी को होमवर्क दिया था कि 15 दिन के बाद बाबा पूछेंगे किस लेवल पर रहे आपके संकल्प, व्यर्थ तो नहीं गए, नेगेटिव तो नहीं हुए। तो आज होली के दिन अपना पुनर्वलोकन करने का समय है। साक्षी होके अपने आप को देखें हम कि बाबा की जो आज्ञा थी उसका हमने कहां तक पालन किया। हमारा अटेंशन रहा इस बात पे या नहीं रहा। तो आज के दिन खास बाबा के दिल तख्त नशीन होने के लिए बाबा का क्या बनेंगे? सपूत बालक बनेंगे। चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं, कहने में बालक ही आता है। हर माँ, हर बाप सपूत बच्चे को बहुत प्यार देते हैं, और प्यार का सागर मैं तो देखता हूं, इस सीजन की हर एक मुरली को मैं बड़ा ध्यान से देखता हूं, पढ़ता हूं।
उसके अनुसार कुछ लिखने का भी करता हूं। बाबा ने बहुत जिगरी प्यार बच्चों को दिया है। साकार मुरलियों में बहुत अच्छी ज्ञान की शिक्षा दी हुई है, ज्ञान का वर्णन हुआ है, धारणा की बातें उसमें भी बहुत अच्छी हैं, क्यों नहीं, लेकिन फिर उसको और रिफाइन करके करके उसकी और गहराई में ले जा करके, और इस सीजन के अंदर विशेष कि समय को पहचानते हुए, समय के अनुकूल, समय के अनुसार, अभी समय नहीं है व्यर्थ गंवाने का। तो जितनी वैल्यू बाबा को इस समय की है, क्या हम बच्चों को इतनी वैल्यू है उसकी? अपने आप से हमें पूछना चाहिए। या हम गपशप में ही सारा टाइम अपना गंवा देते हैं, या दूसरों के परचिंतन में ही गंवा देते हैं, या लौकिक दुनिया के चक्रों में ही सारा टाइम चला जाता है। हमारा टीचर हमें स्वयं अपना बनना पड़ेगा। बाबा सर्वश्रेष्ठ टीचर है। सेंटर्स पर बहनें बहुत अच्छी टीचर्स हैं, फिर भी बाबा कहता है आपका अनुभव सबसे श्रेष्ठ टीचर आपके लिए है। आप अपने हर कर्म से स्वयं को देख सकते हैं कि मेरा क्वालिटी ऑफ कर्मा क्या है, किस लेवल पे पहुंचा हूं। क्या मेरा कर्म देवताओं जैसा बना है, मेरा कर्म फरिश्तों जैसा बना है, या मैं अभी तक भी एबीसी पे ही हूं। एबीसी समझते हैं ना? एबीसी जो पहली क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। समय के अनुसार, चाहे आप थोड़े समय से ही आए हो, कोई बात नहीं। हाँ, इस क्लास में भी पहली बार आने वाले भाई बहने काफी होंगे। थोड़ा हाथ खड़ा करें, पहली बार आने वाले काफी हैं। तो चाहे पहली बार भी आए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही सबसे वंडरफुल बाबा की स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। दुनिया में ऐसी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है कि जिसमें चाहे एक हफ्ते से, बल्कि एक दिन वाले भी इस क्लास में बैठे होंगे कोई। उनको भी आज चांस मिलता है, लेकिन अगर सच्ची दिल से पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा कहते थे लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। पर फर्स्ट एकदम फर्स्ट नहीं आएंगे, फर्स्ट डिवीजन में बाबा ने कहा। फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। हाँ, कौन आना चाहते हैं फर्स्ट डिवीजन में? सभी सभी आना चाहते हैं। बहुत खुशी है, भले आओ, मुबारक है आपको आने की। पर फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए आज दृढ़ निश्चय करो। निश्चय है, पर दृढ़ निश्चय के आधार से दृढ़ संकल्प करो कि कुछ भी हो जाए। हाँ, बाबा कहते थे जान भी चली जाए, आपके निश्चय को हिला ना सके कुछ। और उस निश्चय का स्वरूप क्या है? बाबा की आज्ञा का पालन 100% करना, 100/100, उसमें थोड़ा भी कमी नहीं। ये इतना दृढ़ संकल्प अपना जब आप करेंगे
आपके जितना अति इंद्रिय सुख किसी के पास नहीं होगा। आपके नैनों में ऐसी खुमारी होगी जो देखते रह जाएंगे सभी, आसपास वाले भी देखेंगे, घर वाले भी देखेंगे। और खुद को अपनी जीवन से इतना आनंद आएगा, इतनी खुशी अंदर की रहेगी, उठते बैठते आराम करते नींद करते बस बाबा का संग आपको हर समय महसूस होता रहेगा। ये छोटी बात नहीं है। इस संसार के अंदर सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि इतने करोड़ों आत्माओं में से 700 करोड़ में से सचमुच बाबा को पहचानने वाले, शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को पहचानने वाले, बाप दादा को पहचानने वाले कितनी आत्माएं हैं। कल कोई कह रहे थे 5 वर्ष से वही बात आप कह रहे हैं, 8,500 सेंटर हैं और 10 लाख भाई बहनें हैं, 25,000 टीचर्स हैं, 5,000 समर्पित भाई हैं। मैंने कहा देखिए, बाबा ने जिस बात को उठाया हुआ है हम उसके आधार से कह रहे हैं कि बाबा की आज्ञा का पालन करना और इतना बेहद की दृष्टि अपने पास रखना, किसी से नफरत ना हो, सबके साथ प्यार हो, जैसे बाबा का सभी बच्चों के साथ प्यार है, उसी तरह से हमारा सभी भाई बहनों से प्यार हो। न केवल ब्राह्मणों से, मैं तो कहता हूं संसार की जितनी आत्माएं सबसे इतना प्यार हमारा हो, तब कहेंगे बाप समान बच्चे हैं ये। तो ऐसा अपनी रूहानियत को हम इतना ऊंचाई पर ले जाएं, जो बाबा का कार्य है वो जल्दी से जल्दी। बाबा का कौन सा कार्य है, किस लिए बाबा आए हैं इस संसार में? सर्वात्माओं को जगाने के लिए। सर्वात्माओं को बाबा का यही संदेश, स्वयं को पहचानो, बाप को पहचानो और उनके साथ मन लगा करके अपने वर्षे का अधिकार प्राप्त करो। ये जागृति सबके अंदर लाने के लिए बाबा इस धरा पर अवतरित हुए हैं। हम कहते हैं वो कितने साल से आए हैं? 78 साल से आए हैं। चलो, किसी ने 78 साल पहले पहचाना, किसी ने 70 साल पहले, किसी ने 50 साल पहले, चाहे किसी ने कल ही पहचाना हो, कोई बात नहीं, पहचान तो लिया। ऐसे पहचानने वाले कितने हैं? बहुत थोड़े हैं। तो जो थोड़े हैं उनमें भी जो सन्मुख बाबा के सामने आकर के बैठ कर के बाबा के महावाक्य सुनेंगे, बाबा को इन नैनों से देखेंगे, बाबा के साथ बात करेंगे, बाबा की बात सुनेंगे और बाबा की उस बात का जवाब देंगे जो बाबा प्रश्न पूछेंगे, इस तरह की रूह रूहान करने वाले सन्मुख कितने लोग हैं? तो उस हिसाब से अपने भाग्य को देखिए, आप उसको थोड़ा अपने मन में लाइए कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो आज हम परम पिता परमात्मा और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा दोनों के सन्मुख बैठ करके उनको पहचानते हुए उनके साथ अपना संबंध दिल से जोड़ करके और उनसे अपना वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। और उस वर्षे की भी बहुत वैल्यू होनी चाहिए।
कभी कभी हंसी में तो हम कह देते हैं भाई बाबा के हम कल्प कल्प के पुराने बच्चे, हर कल्प हमको बाबा भाग्य देगा। लेकिन क्या इस कल्प में इतनी वैल्यू हमारे दिल में है? ऐसे भाग्य को तो कितना संभाल के रखना पड़ता है, कोई चोर चोरी ना कर ले उसकी। हाँ, समझते हैं ना कौन है चोर? ये ध्यान रखना पड़ता है। तो आज के दिन बहुत बहुत उमंग से होली मनानी है, अच्छी तरह से बाबा के रंग में अपने आप को रंग देना है, और दिल में इतनी खुशी चाहिए। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो कहते गोप गोपियों से पूछो। वो गोप गोपियां कौन से हैं? सभी गोप गोपियां बैठे हैं। तो अगर कोई बाहर वाला कहे कि ये तो सबको गोप गोपियां बना देते हैं, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? बल्कि नशे से कहना चाहिए कि और क्या, कौन बनेंगे गोप गोपियां? हम ही तो वो हैं जो आज यहां गोप गोपियां हैं और कल जाके श्री कृष्ण के साथ रास करने वाले हैं। हम वही हैं। आप पहचानो, हमें भी पहचानो, और हमारे द्वारा बाप को भी पहचानो, तो आप भी उसी लाइन में आ जाएंगे। तो बहुत आनंद, बहुत खुशी मनाओ आज, और अपने भाग्य के लिए गीत गाओ, और उसके साथ साथ शाम को फिर बाबा के साथ प्रैक्टिकल होली खेलना, अच्छी तरह से खेलना। ओके? ओम शांति।